फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे हम लोग जो है सो बना रहे हैं, और ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। 99% चांस है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, समझ रहे हैं। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा रंग पहले चेंज करेंगे, है ना। लाल लाल लिया जाए, शुभ होता है। हाँ, चलिए। तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? सिंपली क्या होता है, आप जो लाइन लिखा हुआ है पढ़िए। सिंपली क्या है कि वह एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि हमारा कोई भी पार्टिकल, पार्टिकल से कहने का मतलब यह इलेक्ट्रॉन, आप जो है सो समझ सकते हैं, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो किसी रीजन में मिल सके, ठीक है। वो एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि इस रीजन में भाई हमारा पार्टिकल जो है सो मिल जाएगा। सिंपली यही स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हमारा जो है सो आपको मतलब है। अच्छा, तो सबसे पहला बात है कि भाई क्या जरूरत पड़ा था खोजने का, क्यों आवश्यकता पड़ी। तो लेकिन एक चीज आपको पता है कि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का तो पता चल जाता है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब है, ये इनका हमको घूमने का नेचर पता चला, राइट, कि ये पर्टिकुलर ऑर्बिट के अराउंड मूव करते हैं। और एक चीज, एक्चुअली मैं माइक लगाना भूल गया था, तो अब आपको और भी बेटर साउंड क्वालिटी मिलेगा। ठीक है, मैं धीरे भी बोलूंगा तो आपको जो है सो आपके सिस्टम में अच्छा सुनाई देगा। ठीक है, तो चलिए। तो हाँ, तो इसका घूमने का नेचर पता चला था, ठीक है। तो उसका लोकेशन पता करने के लिए जो है सो हमारा ये थ्योरी जो है सो हमारा ऊपर आया, ठीक है। एक चीज आप समझिएगा कि अब अगर हम एक न्यूक्लियस बनाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन की गति को अगर हम दिखाना चाहें तो कुछ इस टाइप का गति होगा। अच्छा, आप पूछोगे कि जिगजैग मोशन क्यों, हम लोग तो गोल 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 पढ़े हैं भाई। तो ये आपका हम 3D में मोशन बनाए हैं, ठीक है। आप जो गोल गोल वाला पढ़ते हैं वो 2D में उसका मोशन इलेक्ट्रॉन का दिखाया जाता है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि 3D में ये हमारा मोशन हो गया, है ना। और आपको डी ब्रॉगली साहब ऑलरेडी बता दिए हैं कि मैटर हैज अ ड्यूअल नेचर, लाइक आई मीन कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के गति को हम लोग एक एज ए वेव भी दिखा सकते हैं। यही जो चल के यही थ्योरी आगे चलकर इसको डिंगर जी इसको उठाएं, और ये हमको इसके प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये पूरा का पूरा डेरिवेशन जाने वाला है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो लाइन होता है, ये जो लाइन होता है, ये सबसे मैक्सिमम जो गया है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पली ट्यूब, ठीक है। और ये वेव नेचर है ना। बात समझ में आ रही है आपकी, है ना। तो इसमें डी ब्रॉगली साहब का जो है वो यहाँ पे आपको काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। चलिए, तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको मेनली क्या लिखना है कि ये वाला लाइन लिख लेंगे, ये वाला लाइन लिख लेंगे हम लोग, और उसके बाद ये वाला फोटो बना लेंगे, और ये साइड में अच्छे से लिख लेंगे कि वेव हैज अ ड्यूअल नेचर एज पर द डी ब्रॉगली लेंथ, और लेमडा इज इक्वल टू यहाँ पे आपका एच बाई पी होता है, राइट। डी ब्रॉगली साहब हमको बता के गए थे, है ना। चलिए आगे चलिए। अब हम लोग एक बात बताते हैं, एच फाई इज इक्वल टू ई साई होता है। एच साई इज इक्वल टू ई साई होता है। यही हमारा जो है सो असली मकसद है इस चीज का, ठीक है, ये इक्वेशन का। चलिए, इसको जल्दी जल्दी जो है सो हम लोग काम करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा होने की वजह से आप लोग भी बोर होने लगते हैं। वो हमको वीडियो के एनालिटिक्स को देख के पता चलता है ना, कि जब हम ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं तो गड़बड़ी आ जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, साइन के बारे में लिख देंगे। साइन जो है इज अ वेव फंक्शन, सिंपली, ठीक है। साइंस इज अ
वेव फंक्शन सिंपली करेंगे, ठीक है। ई इज एनर्जी आइजीन ऑफ सिस्टम, ठीक है। और एच जो है सो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मतलब क्या है? डबल डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है जी? डबल डिफरेंशिएट। क्या है जी? डबल डिफरेंशिएट, याद रखना है। और ई क्या है? ई जो है सो हमारा एनर्जी आइजन ऑफ अ टोटल सिस्टम, मतलब ये एज ए हम लोग इसको टोटल एनर्जी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। टोटल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो टोटल एनर्जी को अगर हम लोग कैपिटल ई से डिनोट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। बस इसको इतना दूर लिख लेना है। अब देखिए, ये बेसिक इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा एक टीचर को कि हाँ बच्चों को जो है सो 12th तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग अपना असली खेला जो है सो शुरू करते हैं, ठीक है। इक्वेशन को फाइंड करना है ना। चलिए अब हम रंग चेंज करेंगे यहाँ पर, एकदम आपको जो है ना सो जल्दी से जल्दी वे में हम बता रहे हैं। चलिए एक हम चलते चलते एक आपको एक एग्जांपल बताना चाहेंगे कि इस स्क्रोडिंगर जो वेव है थ्योरी है उसका जनरल वे में इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग फुटबॉल ग्राउंड में हैं, 10 मिनट के लिए आपको मैच देखने के लिए छोड़ दें, है ना। आपको ये बताने कि रीजन कैसे फाउंड होता है, कि वो कैसे रीजन बताता है कि हमारा जो है सो ये प्रोबेबिलिटी एक उस रीजन में मिलेगा। अच्छा, तो एक उससे हाँ, ठीक है। तो 10 मिनट के लिए मैच खेलने के लिए, मैच देखने के लिए आप उसके बाद हम आपका कर दें आंख बंद, आपको 10 मिनट के लिए हम मैच देखने के लिए छोड़ दें एक फुटबॉल ग्राउंड में, 10 मिनट के बाद आंख बंद आप बोल बताए पूछें कि भैया बताओ बॉल कहाँ है। तो जब आप मैच देख रहे हैं, जब आप मैच देख रहे हैं तो उस समय क्या हो रहा है? जब आप मैच देख रहे हैं उस समय क्या हो रहा है भैया? उस समय ये हो रहा है कि बॉल आपके लिए हर एक मैदान के हर एक कोने पे है। लेकिन जैसे ही आप आंख बंद करेंगे तो क्या लगेगा कि बॉल जो है, अगर हम कोई एक जगह पूछें तो आपके दिमाग में जो चलेगा उस समय वो क्या होगा? अरे बॉल तो हर जगह हो सकता है। तो आपके लिए एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक बॉल जो है सो मैदान के हर एक कोने पे है, ठीक है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में ये कहें कि वो बॉल मिलने की प्रायोरिटी उस पर्टिकुलर रीजन में तो 100% है कि हाँ और कहीं हो नहीं हो, पूरे के पूरे ग्राउंड पर कहीं ना कहीं तो होगा ही, राइट। ग्राउंड के बाहर रोड पर तो नहीं चला गया होगा प्लेयर सब खेलने। वही चीज बता रहे हैं कि ये क्या है कि हमको एक रीजन बताता है जो कि जहाँ पे हमको ये मिल सकता है। इसलिए इसका जो आउटकम होगा, इसका जो आउटकम होगा, आउटकम एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बताता है। क्या मिलता है हमको? एक कोऑर्डिनेट मिलता है। और यही कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रॉन का पोजीशन होता है। ये क्या होता है? पोजीशन ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। आपको अब समझ में आ गया है। और यही पोजीशन, और अगर मान लेते हैं और यही एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 10, ठीक है तो ये वाला चीज जो है सो हमारा क्या आगे चल के यही जो है सो क्वांटम नंबर का थ्योरी बना। क्वांटम नंबर, जो तीन क्वांटम नंबर्स हैं, एजुमिथल प्रिंसिपल और एक और है, और चौथा वाला जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो सबसे लास्ट में हम लोगों को डिस्कवरी किया गया था उसका। और इस थ्योरी से जो हमें तीन वैल्यू मिले, वही तीन वैल्यू जाके आगे हमारे क्वांटम नंबर्स बने, ठीक है। तो ये हम लोग एक नोट में एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो और अच्छा जो है सो आपका कॉपी अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। अब हम लोग चलिए हम सिंपली अब हम लोग क्या करते हैं कि हमको अब हम लोग थोड़ा इक्वेशन के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एज पर
एनर्जी, हाइजीन, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग किससे, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी, मतलब कि जो हमारा पोटेंशियल, देखो हाफ के एक्स स्क्वायर को, अब हमको चूंकि अब थोड़ा सा एडवांस रूप में जाना, वो तो ट्वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये क्या है हमारा यार, कि ये टाइम और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड प्लेस। इसलिए हम लोग फंक्शन ऑफ वी एक्स टी लिख के काम खत्म कर देंगे। और आपको पता है कि जो मोमेंटम होता है, जो हमारा मोमेंटम होता है, वो क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो P क्या होता है? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी एक्स टी, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई साई बोथ साइड, क्या हो जाएगा? ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m साई प्लस वी एक्स टी साइन, ठीक है। पी स्क्वायर बाई 2m साइन प्लस ई एक्स टी साइन। इसलिए आप इसको क्या करिए कि गोल घेर के रख लीजिए। समझ में आ रहा है बात? यहां तक जब भाई आप निकाल लेंगे ना, तो असली बात शुरू होता है यहाँ पे। अब हमको क्या चाहिए? जब हमको एक इक्वेशन बनाना है, और वेव इक्वेशन जब बनाना है, तो इसको अब हमको इलेबोरेट करना होगा ई साई के लिए। और पी स्क्वायर साई बाई 2m का क्या वैल्यू होगा? और ये तो फंक्शन में है ही है, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग जो है सो असली जो चीज है वो शुरू करेंगे, है ना। चलिए, अब हम लोग करते हैं क्या कि डी ब्रोगली साहब तो बताए थे लेमडा इज इक्वल टू एच पाई पी, ठीक है। और साइन जो हमारा वेव फंक्शन, उसको जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन क्या होगा? ई माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको, इस टर्म को भैया ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कि साइन जो वेव फंक्शन है वो ए ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर दो चीज हमको देखने मिल रहा है, देखो तो यार, ये ओमेगा और ये के, है ना। तो ओमेगा और के को हम लोग जो है सो लाएंगे अपने अपने रेंज में लाएंगे ना। अपने रेंज में मतलब कि पी एच लेमडा ये सब टाइप के फॉर्म में लिखना होगा। तो ओमेगा आपको पता है ना कि 2 पाई वी होता है, फ्रीक्वेंसी। ये किसका साइन है? फ्रीक्वेंसी। वी को थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, तो क्या हो जाता है? ये फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी। तो अच्छा, एक चीज बताओ तो, एनर्जी ई इज इक्वल टू एच वी होगा, एज पर द आइंस्टाइंस रूल, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आइंस्टाइन साहब यही दिए थे ना यार, ई इज इक्वल ई बाई क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई ई बाई एच, ठीक है। तो हमारा एक तो यहाँ से ए नंबर इक्वेशन इसको मान लो, ठीक है। इसलिए अब चलो, के का वैल्यू पता है ना क्या होता है? सिंपली 2 पाई बाई लमडा। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 1 बाई लमडा, ठीक है। अब चलो यहाँ देख लो कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। इसीलिए 1 बाई लेमडा क्या हो जाएगा? एच बाई पी, सिंपली। तो 2 पाई एच बाई, सॉरी सॉरी,
लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी बाई एच हो जाएगा। ऊपर में भी तो नहीं, ठीक है ऊपर में ठीक लिखे थे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी बाई एच, ये हमारा बी हो गया। अब चलो इसको क्या कर देंगे, पुट ए एंड बी इन इक्वेशन वन, ये हमारा इक्वेशन वन मान लो। चलो कितना आसानी से अब फाइंड होगा, सो देखते रहिए आप लोग। जो साई हमारा वेव फंक्शन है, जो हमारा साई वेव फंक्शन है, उसके लिए क्या लिखेंगे, ए तो रहने ही दो, इंटू ई का पावर माइनस आयोटा, ओमेगा क्या हो जाएगा, टू पाई ई बाई एच माइनस टू पाई पी बाई एच। यहाँ पे तो टी रहेगा ही और यहाँ पर एक्स रहेगा ही, है ना। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो टू पाई बाई एच बाहर आ जाएगा, टू पाई बाई एच बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, ई टी माइनस पी एक्स बचेगा। ठीक है, हम आपके साथ साथ देखिए हम क्या कर सकते थे कि हम पूरा लिख के फिर आपको समझा देते हैं, लेकिन उससे बढ़िया है कि जब हम साथ साथ लिखेंगे ना तो कनेक्ट कर पाते हैं एक्चुअली हम। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है, साइन बराबर क्या हो जाएगा अब बताइए। अच्छा एक चीज हम बताते हैं, हम लोग ना एक एच क्रॉस लेते हैं, ठीक है, एच क्रॉस हम लोग मानते हैं एच बाई टू पाई को, तो इसीलिए बताइए तो टू पाई बाई एच के जगह पर हम लोग वन बाई एच क्रॉस नहीं डाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ई माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, ये हमारा जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गया, इसको हम लोग को अब ध्यान में रखना है। अब देखो, अब साइन का फंक्शन निकल गया, अब हमको दो चीज निकालना है, देखो ई साइन निकालना है और पी स्क्वायर साइन निकालना है। तो कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखना है। साइन हो गया, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस वाले फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट द साइन फंक्शन। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट साइन फंक्शन एबव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपकी। ठीक है, और एक चीज भाई दोस्तों हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो ये जो हमारा इक्वेशन निकल के आता है, ये क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जब ट्रेवल कर रहा है तो वेव का ये फंक्शन होगा, वाई के केस में एक्स के जगह वाई और जेड के केस में एक्स के जगह जेड। इसलिए जब हम लोग थ्री डी में भी सॉल्व करेंगे तो एक्स के लिए कर लेंगे सेम चीज, और वाई और जेड के लिए होता है तो बाद में उसका सम अप हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक्स को भी अभी कंसीडर करके हम लोग पूरा बनाने वाले हैं। ठीक है, विथ इसीलिए हम क्या किए, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ठीक है, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। देखो हम ना डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये ऊपर वाला जो साई फंक्शन निकाले हैं। अब देखो ई का पावर का आपको पता है अच्छे से डिफरेंशिएशन करना, आप लोग कर लेंगे, और बेहतर होगा कि इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, है ना। लेकिन ये बहुत आसानी से हमको आप डबल डिफरेंशिएट करके बताइएगा कि ये आ रहा है कि नहीं, 100% आपको यही वाला वैल्यू देखने को मिलेगा। ठीक है,
और ई वाले फंक्शन का तो बहुत ज़्यादा जो है सो एक्सपोनेंट वाला जो फंक्शन है उस पे तो और भी आसानी से आप जो है सो निकाल लेंगे, है ना। अब एक चीज़ देखना यार दोस्तों, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, आयोटा स्क्वायर पी स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ए इंटू ई का पावर आयोटा बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। क्या हो जाएगा, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 इंटू पी स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर। और ये वाला जो चीज है भाई, ये वाला चीज, ये तो इटसेल्फ साइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो कि पी स्क्वायर साइन का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया। पी स्क्वायर साइन यहाँ बचा लेंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा बताओ, माइनस उधर चला गया तो माइनस ही रह जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डी टू साइन बाई डी एक्स स्क्वायर बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3। अब देखो डी पी स्क्वायर साइन पता चल गया, यहाँ पे कहाँ गया, एनर्जी हाइजीन वाला कहाँ है, किधर चला गया, हाँ, पी स्क्वायर का पता चल गया। और ई साइन का पता करना है। ई साइन के लिए क्या करना है कि अब ये वाला जो हमारा इक्वेशन निकला था, ये वाला जो इक्वेशन निकला था, ये वाला, ठीक है, ये वाला इक्वेशन जो निकला था, ठीक है, इसको हम लोग अब क्या करेंगे कि विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे कि विथ रेस्पेक्ट टू जो है सो टी, जो है सो हम लोग उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो नाउ डिफ्रेंशिएट द वेव फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। इसका मतलब है डी साई बाई डी टी, क्या मतलब है, डी साई बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा बताइए, जब हम लोग एक बार विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो जो वैल्यू आएगा निकल के, आप लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, है ना। तो चूंकि आप लोग इतना, चूंकि अब थर्ड ईयर तक पहुंच चुके हैं, तो मेरा यहाँ पे उचित नहीं है आपको डिफ्रेंशिएशन बताना, ठीक है ना। और हालांकि होता भी बहुत इसका हल्का ही है, माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स हो जाएगा, है ना, ई टी माइनस पी एक्स। अब चलिए आगे पढ़िए। हम्म। अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो ये इटसेल्फ अ साइन फंक्शन, राइट, है ना। तो यहाँ देखिए डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस इंटू ई साइन हो जाएगा, क्योंकि ये अब इटसेल्फ अ साइन फंक्शन, है ना। इससे आपको समझ में आ रहा है कि आप अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स निकालेंगे तो क्या आता है। अब आप हो सकता है समझ गए होंगे, इसलिए यहाँ पे बार बार साइन का फंक्शन रिटर्न हो जा रहा है ना। चलिए, तो डी साइन बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस ई साइन, है ना। अब चलिए ये अब हमको ई साइन का वैल्यू निकल गया, ई साइन क्या हो जाएगा, एच क्रॉस बाई माइनस आयोटा, माइनस एच क्रॉस बाई आयोटा, और डी साइन बाई डी टी क्या बन जाएगा, डी साइन बाई डी टी, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का बात होता है कि -1 बाई जो आयोटा होता है वो आयोटा के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, माइनस जो आयोटा होता है, -1 बाई आयोटा आयोटा के बराबर होता है। अगर नहीं होता तो, अगर नहीं पता चल रहा है तो ऊपर नीचे आयोटा से गुना कर दीजिए, आंसर पता चल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसका, तो आप लोग ये सब तो छोटा मोटा चीज पता ही होगा, है ना।
चलो उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे कि जो ई साई होगा, अब आंसर हमारा आ चुका है, अब ज्यादा लफड़ा नहीं भाई। क्या करना है, एक साई का फंक्शन निकाल लेना है, उसको जो है सो ओमेगा और के का वैल्यू डाल देना है, एक बार उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट कर दो, एक बार उसको टी के रेस्पेक्ट में डबल ये सिंगल डिफरेंशिएट कर दो, जो वैल्यू आता है वो एनर्जी आइजीन में पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। सिंपल है ना। तो ईसाई बराबर क्या होगा बताओ भाई। तो वन बाई आयोटा क्या हो जाएगा, एच एच आयोटा, वन बाई माइनस वन बाई आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा, यहाँ एच क्रॉस रह जाएगा, एच क्रॉस रह जाएगा, और डी साई बाई डी टी जो है सो हमारा मिल गया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। ठीक है। अब सब को 3 और 4 को पुट कर दो, एनर्जी आइजीन वाला जो निकला था, पुट 3 और 4 इन एनर्जी आइजीन इक्वेशन। पुट एनर्जी आइजीन इक्वेशन कहाँ गया आपका, ये वाला, अभी ना बताए हैं भाई, ये है, ये एनर्जी आइजीन इक्वेशन है, ऊपर में देखिए हेडर लिखे हुए हैं हम, एनर्जी आइजीन थ्योरी के हिसाब से, है ना। तो चलो अब पुट कर दो। अब ई क्या था, क्या निकला था वहां, ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m साई प्लस वी एक्स टी साई, है ना। अब आगे चलो, तो ई साई की जगह पुट कर दो आई आयो, ठीक है। क्या पुट कर दोगे यार, आयोटा एच क्रॉस डी, डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई, पी स्क्वायर साई के जगह पर हम लोग लिख ले, अच्छा ना ना आयोटा, पहले हम एक काम करते हैं यार, यहाँ पे वही लिख देते हैं, पहले एनर्जी आइजीन वाला ही लिख देते हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है। जो एनर्जी आइजीन में क्या निकला था, ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m साई प्लस वी एक्स टी साई, हमको लगता है शायद मिट गया था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। ई साई की जगह क्या हो जाएगा, आई एच क्रॉस डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स टी साइन। अब समझ में आ रहा है ये बात आपको, यही जो आपका जो आया, सिंपली देखो, अब आपको सिंपली याद रखना है, एक साइन फंक्शन है, ए इंटू आई वाला जो फंक्शन है, आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, उसमें ओमेगा और की वैल्यू डिब्रोगली वाले भाई साहब से डाल दो। दो स्टेप करनी है, डबल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंगल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, और उसको एनर्जी आइजीन वाला में पुट कर देना है, कहाँ इसमें टेंशन है। ठीक है, और जो है सो मैथ है इसमें, है ना। चलो, तो ये हमको निकल गया 1D प्लेन के लिए, ये हमारा निकल गया 1D प्लेन के लिए, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू, इसको अगर हम 3D में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1D के लिए यहाँ पर क्या है, एक्स ही तो आया है, राइट, यहाँ क्या आया है, सिंपली यार एक्स आया है ना। तो जब वाई और जेड के लिए करेंगे तो सिर्फ इसी वाले जगह पर ना वाई और जेड जुटेगा प्लस में, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, आई एच क्रॉस डी साई बाई, यहाँ तो टी है, यहाँ तो एक्स उसका लफड़ा है नहीं, माइनस एच स्क्वायर बाई 2m, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस, जहां पर एक्स है वहां पे वाई जेड का भी फंक्शन जुट जाएगा, सिंपली फाइव हो गया, है ना।
समझ में आ गई बात, है ना? आयोटा एच क्रॉस डी साई बाई डी टी माइनस एच क्रॉस बाई 2m, और ये आपका क्या है, लैप्लेसियन ऑपरेटर है, लैप्लेसियन ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, है ना? तो क्या हो जाएगा, चूंकि ये डबल है तो डेल डेल स्क्वायर साइन हो जाएगा ये, अब प्लस वी साइन, है ना? इसको इस तरह से नॉर्मलाइज्ड वे में भी हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ तक आपको जो है सो बनाना है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे हमारा एनर्जी हाइजीन भी हो गया, इक्वेशन हो गया, थ्योरी हो गया। देखिए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जाना है और चैनल पे फटाक से सब्सक्राइब कर देना है ना? आपका अपना चैनल है, ग्रोथ होगा, हम साथ साथ ग्रोथ भी करेंगे, है ना? तो इसमें ये चीजें जो है सो आपको ध्यान में रखनी है ना, कि आपको थोड़ा जो है सो सपोर्ट करना है, ठीक है? देखिए, तो ये हमारा कंटेंट है। कंटेंट में अगर हम जाते हैं तो देखिए, आपके लिए मैंने कितनी सारी मेहनत की है। मैं अभी मुंबई से आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत मुश्किल होता है इन सब परिस्थितियों में टाइम निकाल के करना, लेकिन द कमिटमेंट इज कमिटमेंट। सो और लास्ट कुछ वीडियोज पे हम हमारा आपका अच्छा प्यार भी मिला है, इसलिए मैं कंटिन्यू भी कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि इसको भी देखिए। और बहुत वीवीआई रेसिड्यू थ्योरम है, अच्छा प्रूफ है, ये एग्जाम के लिए वीवीआईक्यू है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारा सब्सक्राइब करेंगे और अच्छा से अच्छा वीडियो देखेंगे और हमको सजेशन भी देंगे कि कहाँ पर आपको हमें और समझाने की ज़रूरत है। ठीक है? हैव अ नाइस डे, बाय फ्रेंड्स, एंड मेनी मेनी गुड विशेस फॉर योर एग्जामिनेशंस, बाय।